हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आप सबका स्वागत है हम मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे स्वस्थ होंगे। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि रीजनिंग में नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स को कैसे फाइंड आउट करना है ट्रिक के साथ। तो अभी अगला जो टॉपिक है वो मैंने लिया हुआ है इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूले, जो आपको हर एक एग्ज़ाम में काम आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये फार्मूले आपको याद हैं तो आप मतलब कहीं ना कहीं 5 मिनट वाला क्वेश्चन जो है 1 मिनट में निकाल सकते हैं। और आपको पता ही है कि 1 मिनट से भी कम टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में होता है एक क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि हल करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। मैं इसके लिए बहुत ही आपके पास शुक्रगुजार रहूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे मेरी मतलब एक ये रिक्वेस्ट रहती है आपके पास हर एक वीडियो में कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। वो इसलिए सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए, कि मैं मोटिवेट हो जाऊं कि हाँ जी, आप लोगों को इस जो टॉपिक है मेरे वीडियोस के, वो इसमें आप इंटरेस्टेड हैं और कहीं ना कहीं मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ जिससे आपका भी फ़ायदा हो जाए। तो अच्छी बात है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास जो आज टॉपिक मैंने बोला कि वो है इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूले, वो है आपके पास सबसे पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मीन्स या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपके पास दूसरा जो फार्मूला है दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो माइनस 2ab था वो लास्ट में लाया, उसी तरह से हमने ऊपर भी किया था प्लस वाले में। डिफरेंस क्या है दोनों में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में? उसमें ऊपर में आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, और यहाँ पे आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। प्लस 2ab जगह माइनस 2ab आ गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर में। बस इतना सा याद रखना है आपने। अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है तो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर बड़े इजीली से याद रख सकते हो। बस आपको क्या करना है, प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab डाल देना है। चलिए, अभी आपके पास है थर्ड फार्मूला, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब है फोर्थ फार्मूला आपके पास, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? ये होता है आपके पास ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। या फिर आप इसको सिंपली कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों फार्मूले जो हैं ये ए प्लस बी के होल क्यूब के बराबर हैं। ठीक है, तो इनका याद करने का ट्रिक क्या है कि देखो ए प्लस बी का होल क्यूब है, मतलब इन दोनों का क्यूब है, तो कहीं ना कहीं ए का क्यूब लगा दो, फिर बी का क्यूब लगा दो, प्लस कर दीजिए किसका क्यू है, क्या पावर क्या है, 3 है तो 3 लिख लीजिए। किसकी पावर है ये 3, ए बी की इंटू ए प्लस बी कर दीजिए। तो यहाँ से आपको ये फार्मूला याद रखना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कि ए प्लस बी का होल क्यूब तो हो गया, अब ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए माइनस बी का होल क्यूब आपके पास है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। या फिर आप लिख सकते हैं इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी। आपको इसमें लास्ट वाला प्लस 3ab स्क्वायर है, सेम ही फार्मूला है जो आपके पास ए प्लस बी का होल क्यूब है वही है, बट वहाँ पे प्लस में थे सारे वैल्यूज़, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ माइनस में है, बट लास्ट वाली जो वैल्यू है 3ab का होल स्क्वायर जो है वो प्लस में है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि पहला जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, पहले ए के ऊपर स्क्वायर है, दूसरा बी 3ab स्क्वायर है, लेकिन उसमें बी के ऊपर स्क्वायर है। बस इतना से याद रखना आपने। माइनस वाले में लास्ट में प्लस 3ab स्क्वायर आता है और प्लस वाले में सब में प्लस में ही रहता है। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं इसको कि ए माइनस बी का होल क्यूब आपके पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब आपके पास सेवंथ जो फार्मूला है वो ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये आ गया आपके पास ए प्लस बी इंटू
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मीन्स कहीं ना कहीं आपके पास ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है बड़ा आसान सा याद करना रह जाता है। जैसे कि आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं आप, तो वहाँ पे क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे आपके पास यहाँ पे आपने याद रखना है टू ए बी को, टू हटा देना है टू ए बी में से, तो वैसे फार्मूला आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकल जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो क्या करोगे, वहाँ पे आपके पास जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस डाल दीजिए, ए प्लस बी का ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी की जगह प्लस ए बी लिखना है प्लस बी स्क्वायर, वैसा ही सेम रहेगा। बस आपने क्या नाम है इसमें ए माइनस बी लेना है और कुछ नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ऐसा होगा तो क्या करोगे, इसमें आपके पास सिंपली आपका आंसर आ जाता है 4ab। मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। याद रखें इस चीज़ को, ए प्लस बी, क्योंकि मैंने इस चीज़ को याद रखने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सब बच्चों ने 9th 10th तक जो फार्मूले देखे होंगे ना, 9th में फार्मूला, ये वाला फार्मूला तो मैंने 9th में नहीं देखा है 9th की बुक में, इसीलिए ये मैं कह रहा हूँ कि 9th से ऊपर तो चलो 10th के ऊपर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो डीप स्टडी कर रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं कि नहीं जी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से डीप स्टडी करनी चाहिए, हमें नॉलेज लेना है, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, तो वो वाले बच्चों, उन वाले बच्चों को पता भी होगा। लेकिन जिनको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है तो उनको ये फार्मूला पता नहीं होगा, जो 9th या 10th में अभी। ठीक है, चले, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4ab के बराबर होगा, ये याद रखना आपने। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला और बहुत ही आसान याद रखना भी, कुछ नहीं करना आपने, स्क्वायर है तो आपने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये जो पावर है पावर के साथ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिंपल। तो ये फार्मूले, ये इसका मतलब मैंने ये कहा कि अभी की 9th या 10th वालों को ही, इसका मतलब ये नहीं कि 9th 10th वालों को ही काम आने वाले हैं, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी मैं अपने वीडियो लेक्चर में लेके आ रहा हूँ इनको। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे, आप करोगे इसको ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान में रखें, इफ अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, देन तब आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3abc। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपके पास 9th की बुक में था। a रेज्ड पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए की जगह माइनस ए प्लस 1। ये भी ध्यान में रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एडिशन कर दी है मैंने, जो आपके मैथ्स की बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही मिलते हैं ये वाले फार्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके पास ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ए रेज्ड पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अगर आपके पास 9th 10th वाले बच्चे या 11th 12th वाले बच्चे जो भी वह देख रहे हों तो उनके भी काम आने वाला है। मैंने 9th 10th क्या 8th वालों को मैंने देखा हुआ है कि जब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं तो वहाँ पे उनको ये फार्मूला आ जाता है, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। वो ये फार्मूला वहाँ पे लागू होता है, लेकिन वो सिंपली पहले इसको फाइंड आउट करते हैं, इसका फार्मूला लगाते हैं, फिर इसका फार्मूला लगाते हैं। जब अगर उनको ये पता होता कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है तो वो डायरेक्ट ये कर देते, लेकिन उनको ये चीज़ पता होती नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो फार्मूले हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर एक क्लास के स्टूडेंट को, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एस्पायरेंट है, हर किसी को ये इंपॉर्टेंट है और हर किसी को ये नोट कर लेने चाहिए। और दूसरी बात यही कि मैंने, जैसे कि मैं आपको बताता ही आ रहा हूँ कि जितने आप इन्वॉल्व होंगे, मतलब ये देखिए मैं बोल रहा हूँ कि मोर यू इन्वॉल्व, जितने ज़्यादा आप इसमें डूबोगे उतने ज़्यादा आप उभर के आओगे। मोर यू इन्वॉल्व, मोर यू
इवॉल्व, याद रखें। तो जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। देखिए सरस्वती की ऐसी बात, ये ऐसा भंडार है, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े जात, बिन खर्चे घटे जात। पैसे की तरह नहीं है ये कि आप क्या करोगे कि जितना पैसा खर्चे जाओगे उतना पैसा कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ये विपरीत है पैसे के। विद्या है ये नॉलेज है आपके पास। ये क्या है कि जितना आप इसमें अपना दिमाग लगाते जाते हो, जितना आप ज़्यादा विद्या को खर्चते जाते हो, उतना ज़्यादा आपको और ज़्यादा आपके दिमाग में बसता जाता है। जितना ज़्यादा आप दिमाग को खर्चते हो उतना ज़्यादा आपका दिमाग एडिशन हो जाता है, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाता है, उतना ज़्यादा आपको ज्ञान मिल जाता है। तो चलिए हम अपने वापस आते हैं 14वें फार्मूले पे। 14th फार्मूला कौन सा है? वो है a रेज पावर 4 प्लस ए स्केयर बी स्केयर प्लस बी रेज पावर 4 इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर इज इनटू ए स्केयर प्लस ए बी की जगह माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को पता नहीं होगा मुझे लगता है, जिसने ये बेसिक फाउंडेशन नहीं पढ़ी होगी मैथ्स की। ठीक है, ए रेज्ड पावर 4 माइनस बी रेज्ड पावर 4 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये याद रखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे ना कि सर ट्रिक भी लाओ, तो देखिए सर मैं ट्रिक मैं ले आऊँगा, वो वैसे कोई बात नहीं है। ट्रिक तो क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो ट्रिक के साथ ही सोल्यूशन करते हैं हम उनका। क्यों करते हैं? बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता है, और वो ट्रिक ऐसी होती हैं जो बहुत ही परफेक्ट होती हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती हैं हमें। और मैं कह दूं उन ट्रिक को, मतलब जिन्होंने ट्रिक मांगी थी मुझसे, मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि ट्रिक हमें तभी समझ आती है जल्दी से जब हमें ये फार्मूले पता हो, और ये फार्मूले तब ही हमें काम आते हैं जब हमें ट्रिक्स को देखना होता है। और ट्रिक्स के लिए हमें हर एक फार्मूले का पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रिक्स के लिए हमारे पास फार्मूले बहुत ही बेनिफिशियल हैं। चले अगला जो आपके पास है वो है ए रेज पावर 8 माइनस बी रेज पावर 8 इज इक्वल टू ए रेज पावर 4 प्लस बी रेज पावर 4। ये ऊपर वाले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एडिशन है। देखिए कि मैंने क्या बोला, ए रेज पावर 8 माइनस बी रेज पावर 8 इज इक्वल टू ए रेज पावर 4 प्लस बी रेज पावर 4 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ध्यान में रखें, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों ये बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रिक्स जो हैं आप इन फार्मूलों के अलावा, इन फार्मूलों के बिना नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि हर एक ट्रिक के लिए आपको कुछ ना कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। और लॉजिक क्या होता है? ये फार्मूलेज याद रखें, सर्ड्स और इंडिसेस फार्मूले। मैंने अभी तक जो एल्जेब्रिक फार्मूले आपको करवाए, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। फिर भी मैं एंड पे इनके, जैसे कि किसी को कुछ प्रॉब्लम रही होगी, जैसे कि ये पावर, जैसे रेज पावर 4 है, मैंने क्यूब पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, कैसे किसको पढ़ा जाता है, कहीं ना कहीं मैं ये भी बता दूंगा आपको। चले अगर वीडियो लंबी ना हुई तो, सर्ट्स और इंडिसेस फार्मूले जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि जैसे आजकल जो एमटीएस का एग्ज़ाम होने जा रहा होगा, जाना है शायद मई 2 से इसकी डेट शीट आ रही है। एसएससी वाले बोल रहे हैं कि मई 2 से आपके ऑनवर्ड्स को एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो चलिए वो होंगे नहीं होंगे वो तो देखा जाएगा, लेकिन ये तो है, हमें ये तो मतलब कहने की नोटिफिकेशन आ गई है कि मई 2 ऑनवर्ड आपके एग्ज़ाम है एमटीएस के। एसएससी वाले तो ये फार्मूले बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अगर आप फार्मूले जानते हैं तो आप कहीं ना कहीं 1 मिनट का क्वेश्चन 1-2 सेकंड में ही हल कर सकोगे। और वो क्या रहेगा, वो कहीं ना कहीं आप उस वक्त याद करोगे कि नहीं जी, हमने फार्मूले हमें आते थे तभी जाके ये हमारे लिए आसान हुआ। तो आसानी हमें तभी होती है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। अगर आप नॉलेजफुल हो, नॉलेजेबल हो, तो आपको हर एक क्वेश्चन आसान लगेगा। तो चलिए ए रेज पावर m इंटू ए रेज पावर n इज इक्वल टू ए रेज पावर m प्लस n। एग्जाम्पल 7 रेज पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 7 रेज पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 रेज पावर 3 प्लस 2 5। अच्छा, ये जो मैंने फार्मूला कहा ना, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि when bases are same powers must be added। यहाँ पे बेस क्या है? a, दूसरे की बेस भी क्या है? a है, तो बेस सेम होगी ना। इन केस ऑफ किच
कुछ देखिए इन केस ऑफ मल्टीप्लाइकेशन, किसमें आपके पास ये कौन सा केस होगा? अगर मल्टीप्लाइकेशन है तो कौन सा केस है? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई के केस में अगर बेसिस आपकी सेम है और पावर्स क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। तो पावर क्या थी? एक की पावर m थी, दूसरी की पावर n थी, तो मैंने क्या कर दिया? पावर को ऐड कर दिया। ठीक है जी। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लाइकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स मस्ट बी एडेड, ये चीज ध्यान में रखें। अब दूसरा आपके पास a रेज पावर m डिवाइडेड बाई a रेज पावर n सॉरी कुछ गला खराब चल रहा है तो जुकाम जैसा लगा हुआ है आई थिंक। चले, अगर आवाज़ क्लियर नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं शायद ये दोबारा से वीडियो आपको बना दूंगा अगर आवाज़ क्लियर ना आई होगी तो। चले, ए रेज पावर m डिवाइडेड बाई ए रेज पावर n जो है आपके पास वो किसके बराबर है? ए रेज पावर m माइनस n। एग्जाम्पल आपके पास 9 रेज पावर 7 डिवाइडेड बाई 9 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 9 रेज पावर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 की पावर कितनी होगी? 7 में 3 गया तो 4 बच गई। चलिए, अब आपके पास इसमें क्या है? मैंने जैसे कि कहा कि अगर केस मल्टीप्लिकेशन का है ऊपर तो पावर्स को ऐड कर देंगे जब बेसिस सेम होंगी। यहाँ पे अगर केस किसका है? डिवीजन का है, तो क्या होगा? अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स मस्ट बी सबट्रैक्टेड। इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स मस्ट बी एडेड सबट्रैक्टेड। ठीक है जी, सबट्रैक्ट की जाती हैं। किसके केस में? डिवाइड के केस में, कि यहाँ पे a की पावर m थी डिवाइडेड बाई a की पावर n थी। बेस क्या थी? a दोनों में मतलब a बेस सेम थी, पावर क्या थी? अलग थी। तो मैंने क्या कर दिया? बेस इधर 9 ले ली, इधर भी 9 ले ली, पावर 7 और 3। जब बेसिस सेम है तो बेसिस सेम मतलब 9 लिख लिया, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, तो 9 की पावर 4 आ गया आपका फाइनल आंसर। चलिए, अभी आपके पास एक और फार्मूला वो है ए रेज पावर m की होल रेज पावर n। होल रेज पावर क्या होता है? जब हम ब्रैकेट लगा के फिर से ऊपर से पावर देते हैं ब्रैकेट के बाहर तो उसको होल रेज्ड पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल रेज्ड टू पावर। ठीक है, या फिर होल बोलते हैं। जैसे कि हम बोलें कि जैसे बोलें कि 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्लस रूट 2 के दोनों को मैंने ब्रैकेट लगा दी, उसके बाद पावर मैंने इसको 2 दे दी। तो याद रखें कि हम क्या करते हैं, हम जब पावर किसी की 2 देते हैं तो उसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं, उस पावर को क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर पढ़ते हैं। और जब हम पावर क्या दें, जब हम पावर किसी की 3 दे दें तो उस पावर को हम क्या पढ़ते हैं? क्यूब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्यूब। अगर हम इस तरह से दे रहे हैं कि a की पावर 3 तो मतलब इसको पढ़ेंगे a क्यूब। क्या पढ़ेंगे? a क्यूब। ठीक है, या क्यूब ऑफ ए। ठीक है, a क्यूब या फिर क्यूब ऑफ a पढ़ेंगे। तो क्या बोलते हैं कि ऐसे अगर हम a की पावर 2 लिखते हैं तो इसको पढ़ते हैं हम क्या? a स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं? a स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ a, या क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर ऑफ a पढ़ते हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट लगा दी ऐसे कि 7 होल स्क्वायर 2, मतलब 7 होल स्क्वायर। 7 होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 7 की ब्रैकेट लगा के पूरे 7 की पावर कितनी है? 2। कहीं ना कहीं आपके पास क्या होता है? होल अब तब लगाते हैं जब हमारे पास एक टर्म के से ज़्यादा, एक टर्म से ज़्यादा अगर टर्म में है ब्रैकेट के अंदर, तो हम क्या कर देते हैं? फिर होल लिखते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर पावर लगाते हैं, चाहे वो पावर 2 हो, 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। अगर 2 पावर हो तो आप उसको स्क्वायर पढ़ेंगे और 3 पावर होगी तो आप उसको क्यूब पढ़ेंगे। चले, अब मैंने होल का भी मतलब बता दिया आपको, होल क्या होता है। चले, ए रेज पावर m की होल रेज पावर n इज इक्वल टू ए रेज पावर m इंटू n। मतलब क्या कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। याद रखें। तो एग्जाम्पल क्या आ गया आपके पास? 7 रेज पावर 3 की होल रेज पावर 5 इज इक्वल टू 7 क्यूब की होल रेज पावर 5 भी पढ़ सकते हैं हम इसको। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 रेज्ड पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5, बिकॉज ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो 3 5 जार 15, तो 7 की पावर कितनी आ गई? 15। 7 रेज्ड पावर 15। अच्छा, जब मैंने एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पास पावर 2 है और 3 है, पावर 2 को पढ़ेंगे आप स्क्वायर और पावर 3 को पढ़ेंगे आप क्यूब। लेकिन अगर आपके पास पावर 2 और 3 से ज़्यादा तो फिर क्या पढ़ते हैं? फिर आप पढ़ते हैं रेज टू पावर। जैसे कि अगर ए रेज्ड पावर 4 है तो आप इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे ए रेज्ड, RAISCD। रेज्ड क्या होता है? ऊपर जाके पावर लिखते हैं ना, हेड के ऊपर डिजिट के, रेज्ड टू पावर 4। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? ए रेज्ड टू पावर
4, यहाँ पे याद रखें। अब उसके बाद आपके पास कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपके पास अगला जो है वो है ए इंटू, देखो ए बी रेज होल रेज पावर एम, मतलब ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो इसको क्या करोगे, होल रेज पावर एम है, मतलब दोनों की पावर क्या है, एम है, तो मतलब ए की पावर भी एम मल्टीप्लाई बाई बी की पावर भी एम, ठीक है। तो अभी आपके पास, अब इसकी एग्जांपल क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 होल रेज पावर 4, इसका मतलब ये हुआ कि ए आ गया 7, बी आ गया 5, होल रेज पावर आ गई एम यानी कि 4, तो 7 रेज पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज पावर 4। अब था ये था ऊपर वाला मल्टीप्लाई के केस में। डिवाइड के केस में अगर ए डिवाइडेड बाई बी की होल रेज पावर एम है तो क्या करोगे, इसका मतलब भी आपने अलग अलग से पावर दे देनी है, ए की पावर एम डिवाइडेड बाई बी की पावर एम, यानी कि अगर एग्जांपल लें तो 8/9 की होल रेज पावर होल मतलब 8/9 होल क्यूब मीन्स 8 क्यूब/9 क्यूब। चलिए उसके बाद आपके पास है कि ए रेज्ड पावर 1/m का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये जो डिनोमिनेटर है ये रूट से बाहर आ जाता है और बेस जो होती है रूट के अंदर आ जाती है, m रूट a, ठीक है। ए रेज्ड पावर 1/m का मतलब क्या हुआ, m रूट a, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको ए रेज्ड पावर 1, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है, जैसे ए रेज्ड पावर 1 को आप लिख सकते हो a, ठीक है, यानी कि 35 की पावर 1 है, मतलब क्या होगा 35 ही रहेगा ये, ठीक है। अब पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 6 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 6 को मल्टीप्लाई 2 बार करना है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। वैसे 35 की पावर अगर 1 है तो 35 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 35 को एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, तो 35 1 35 होता है। चलिए ए रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको एक और बता दूं कि व्हेन एनीथिंग रेज्ड पावर 0, क्या बोलोगे, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। मतलब क्या कि वहां पे जब किसी की पावर कितनी होगी, 0 दिखाई देगी, क्या पावर होगी, 0 होगी। अगर 0 पावर होगी तो आप क्या मानोगे, उस सब वैल्यू को 1 के बराबर ले लोगे। मतलब ये हुआ कि मतलब 0 लिखा हुआ होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे ए की पावर कुछ भी नहीं, तो मतलब क्या बोलोगे आप, 0 है पावर, नहीं, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन यहाँ पे आपके पास दिखाया गया है 0 है, तो वो किसके बराबर होगा, ये पूरी टर्म ही आपके पास 1 के बराबर होगी, जहाँ पे ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब बेस कुछ ना कुछ होनी चाहिए 0 के अलावा, 0 नहीं होनी चाहिए बेस, ठीक है। मतलब क्या कि 19 की पावर अगर 0 है तो आपके पास ये 19 की पावर ही किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, इसकी जगह आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास ए रेज पावर माइनस एम इज इक्वल टू किसके बराबर, 1/, ये जो आपके पास ए की पावर ऊपर माइनस में थी ना, ये आपने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया इसका, 1/a की पावर प्लस में एम, ठीक है जी। 7 रेज पावर -2 इज इक्वल टू 7/1/7 का स्क्वायर, यानी कि 1/7 49 होता है।